फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही अनएक्सपेक्टेड अनफॉर्चुनेट और एक इंसिडेंट हुआ है। हम लोग को भी आज कल से ढूंढ रहा था। कल हमको एक इंस्पेक्टर का कॉल आया है कि सीबीआई ऑफिस में अर्जेंटली आना है। तो ऐसा करके निकल गया। उसके बाद से वापस नहीं आया। वापस नहीं आके फिर हमारा फैमिली लोग रात भर ढूंढता रहा। सब ऑफिस में गया, सब ऑफिस में, सब थाना में भी जाके पता किया, नहीं मिला। सुबह को जाके जो जिस अफसर ने इंस्पेक्टर क्रू ने कॉल किया तो उनको पूछा कि आप हमारा अभी तक चाचा अभी तो मिला नहीं है, तो आपने कॉल किया था, कहाँ है? तो बोला कि हमने कॉल किया लेकिन आया नहीं हमारे पास। हम लोग का फिर उसके बाद बहुत कैजुअली बोला। उसके बाद फिर हम लोग अपना एफर्ट लेके लड़कों को लगा के इधर उधर ढूंढना चालू किया। तब जाके हमें वहाँ पे गंगा लेक के आगे पे उनका गाड़ी मिला और तब वहाँ पे उनका जो डेड बॉडी जो मिला वो इट वाज इन अ वेरी अननेचुरल मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मिला। जो हमारे वहाँ पे डेड बॉडी मिला है उसमें हमारी फैमिली की तरफ से बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये नेचुरल डेथ है। कट मार्क्स है, पाँव में है, हाथ में है। जगह ऐसा है कि जहाँ पे उसको हैंग नहीं कर सकता है। तो और जिस तरह से सिचुएशन है उस तरह का आदमी वो था भी नहीं कि वो इस तरह का कोई हरकत करेगा। हम जितना जानते हैं, जब उसको बुलाया गया तब भी उसने कहा था कि सर मेरा कोई फैमिली ओकेजन है, हम नहीं थोड़ा नहीं आएगा। बोला तो नहीं, अर्जेंटली आ जाइए, आधे घंटे में आ जाइए, ये बात कहा गया था। तो इतना अर्जेंटली बुलाया गया लेकिन उसके बाद फिर वो देखा नहीं कि आया कि नहीं आया, पता भी नहीं। ये ऑफिसर का भी हमको लगता है कि इसमें बहुत फॉल प्ले है। हम सस्पेक्टेड थे, जो भी हमने सारा रिपोर्ट एफआईआर में डाल दिया है। तो अभी ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे आके एफआईआर को रजिस्टर जिस तरह से हम लोग चाहते थे कि डायरेक्ट मर्डर केस में रजिस्टर हो, बट हमारे एसडीपीओ सर से बात हुई है, बाकी सबसे बात होके सर ने कन्विंस किया है कि लीगलिटीज में जाएंगे, अननेचुरल डेथ में रजिस्टर करेंगे। कल पोस्टमार्टम होगा, एविडेंस मिलेगा तो मर्डर केस में भी रजिस्टर होगा, ऐसा एश्योरेंस दिया है। और हम लोग का जो कल पोस्टमार्टम होगा उसमें हमारे फैमिली मेंबर को भी आई एम ए डॉक्टर, तो आई विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द पोस्टमार्टम टीम। मुझे भी देखने का मौका मिलेगा। और अभी एश्योरेंस दिया है कि हमारा जो डेड बॉडी है उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, ऐसे वहाँ पे पुलिस दिया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज जो होगा उसमें भी हमको सब फैमिली को ओपनली कोऑपरेट करके दिखाया जाएगा। तो अभी के लिए हम लोग ने सर से डिस्कस करके हम भी कन्विंस हैं कि अभी होपफुली हमारा जो पुलिस है हमारा फैमिली का साथ देगा। तो उस एश्योरेंस के साथ हम लोगों ने ये अभी जो है हमने एफआईआर रजिस्टर करके हम यहाँ पे एग्री करके बैठे हुए हैं। बट मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि अपने जो सोशल मीडिया में है, पब्लिक से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अननेसेसरी अफवाह ना फैलाएं। आप फैमिली के इमोशंस को भी समझ दें। अभी फैमिली का क्या हालत हो रहा होगा इसको आप समझ दीजिए। 4 बच्चे हैं, एक बच्ची अभी क्लास 10 का एग्जाम देने जा रही है, 3 और 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब उनका क्या होगा ये सोच के, अब उसके वाइफ का क्या होगा। अभी ऐसा सिचुएशन में डेड बॉडी को भी अभी मोर्चरी में रखा गया है और बच्चे इधर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने के लिए घूम रहे हैं। तो फैमिली का तकलीफ को आप लोग समझ दीजिए। अननेसेसरी एजम्पशंस मत बनाइए। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरा सोसाइटी जानता है, मेरा चाचा ऐसा आदमी नहीं था। He was one of the most sincere, dedicated staff in APCS. ये निकलेगा एक दिन, आपका इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा, एंड आई कैन प्रूव उनका जैसा ईमानदार आदमी नहीं मिलेगा।
आप हमारे सोसाइटी के किसी से आदमी से पूछ लीजिए, ईटानगर के किसी से पूछ लीजिए, बचपन इनके दोस्तों से पूछ लीजिए किस तरह का आदमी थे। वो इस तरह के इंसान नहीं थे कि वो कुछ इस तरह का काम करेंगे। इसीलिए कल उसका व्हाट्सएप ग्रुप में भी उनका मैसेज आया था कि अराउंड 5:48 PM में कि आई एम इनोसेंट, आई एम बीन टारगेटेड, दैट वाज द वर्ड। 459 उनका व्हाट्सएप ग्रुप हमारे ग्रुप में आया हुआ था कि आई एम इनोसेंट, आई एम नेवर बीन इन्वॉल्व इन दिस लीकेज, आई एम बीइंग टारगेटेड, ये उसका वर्ड था। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि वी आर हाईली सस्पेक्टिंग फॉल प्ले। इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, बहुत बड़ा हाथ का इन्वॉल्वमेंट है, क्या इन्वॉल्वमेंट है, वी डोंट नो, बट वी फील दैट इट वाज नॉट ए नेचुरल डेथ, इट वाज अननेचुरल डेथ। एंड इसीलिए मैं चाहता हूं कि रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से भी, पुलिस से भी और सरकार से भी कि इस तरह के इनोसेंट आदमी के लाइफ्स को और लॉस नहीं होना चाहिए। भले ही गलती नहीं करके भी इतना इंटरोगेशन होता है, बार बार बुलाता है, इतना मेंटल हैरेसमेंट होता है। बैंक अकाउंट में 17,000 होता है, उसको वाइफ का 17,000 अकाउंट में होता है, उसको भी सीज कर देता है। करोड़ करोड़ का घपला चल रहा है, 17,000 को सीज करता है, क्या मतलब है? अगर एविडेंस नहीं भी मिला बोलने से, फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर उसने सुसाइड भी किया है बोलने से भी, ही वॉज कंपेल्ड, उसको टॉर्चर किया गया है, मेंटल हैरेसमेंट किया गया है। अदरवाइज इस तरह का वो हरकत अगर इन केस प्रूवन ऐसा नहीं करता, और वो तो बहुत दूर की बात है, वी आर सस्पेक्टिंग फॉल प्ले। ऑफिसर इसमें 2 ऑफिसर का नाम हमने एफआईआर में दे दिया है। वी सस्पेक्टिंग देयर इज अ फॉल प्ले, कहीं पे कुछ इनको प्री प्लान मर्डर किया गया है। दैट इज आवर एलिगेशन, एंड एलिगेशन हमने दे दिया एफआईआर पे। एंड अभी उसको जो प्रूव करने के लिए हमारा पुलिस टीम से हम चाहते हैं कि अच्छी तरह से कोऑपरेट करे। और लास्ट रिक्वेस्ट है पब्लिक से भी कि आप लोग समझिए, मेरा चाचा एक ईमानदार अफसर था, वो सबसे सिंसियर था, उसका इस तरह का कुछ था नहीं। रिकॉर्ड आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप उसको बाद में प्रूव होकर निकलेगा, वो इस तरह का इंसान नहीं था। देयर वाज समथिंग एल्स, एंड वी आर हियर टू फाइंड द ट्रूथ, एंड वी आर हियर टू सीक द जस्टिस। सर, आई नो कि बहुत हार्ड टाइम है अभी आपको भी स्टेटमेंट देने के, लेकिन जो आपने शुरुआती में मेंशन किया है, जो सीबीआई के वहाँ से कॉल आया, उसके बाद में वो गए थे मिलने के लिए, तो आप थोड़ा सा ब्रीफ कर पाएंगे वो इंसिडेंट? ये हमने एफआईआर में दर्ज कर दिया है, तो आई थिंक द पुलिस टीम विल डू इट। इसको बार बार बोल के भी फायदा नहीं है। वो ऐसे उसका ऐसे है, कॉल आया था एसआईसी ऑफिसर 348, तो एसआईसी ऑफिसर से कॉल आया कि सीबीआई बुलाया है। लेकिन बाद में हम लोग ढूंढते सीबीआई को बाद में सुबह में पूछा है तो सीबीआई बोला है हम लोग नहीं बुलाया। तो ये भी एक तो हम लोग का सस्पिशन होने का बहुत बड़ा रीजन बनता है। दूसरा है लास्ट मोमेंट में जो उसका लास्ट ये जो है 458 को जो सोशल मीडिया में हम लोग का अपना ग्रुप में, सोसाइटी का ग्रुप में, कि हमको हम बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं था, हमको अननेसेसरी ड्रैग करके टारगेट कर रहा है बोल के उसका लास्ट मैसेज। उसका बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। वो चीज को भी पुलिस को बताया गया, दे हैव नॉट टेकन इट सीरियसली, इसलिए भी हम लोग बहुत दुख है। उसका बाद ये जो है हम लोग आज मर्डर जो उस सीन को देखा है जहाँ में उसका डेड बॉडी पाया गया था, उसका हार्ट कटा हुआ है, नस कटा हुआ है और पैर का नस कटा हुआ है। और जिस तरह से वो जो बम्बू का जो ग्रुप होता है ना उसका ऊपर में, उसमें तो कोई सरने का कोई निशान नहीं, कोई ब्लीडिंग उसमें उधर में कोई ऊपर वो सरने कैसे हार्ट कटा वाला पैर कटा वाला कैसे ऊपर जाएगा? उधर तो कोई ब्लीडिंग नहीं है, कुछ ऐसे पट्टा टूटा वाला ब्रांच टूटा वाला ऐसे कुछ नहीं है। तो क्लीनली एक तो एकदम पैर में हैंग होकर लटक के रहना, ये भी हम लोग बहुत सस्पेक्ट करते हैं। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो पुलिस है, सिर्फ पोस्टमार्टम जो बोल रहे हैं उसको तो मैं तो नहीं मानता हूँ। पोस्टमार्टम सिर्फ आधार नहीं होना चाहिए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, फोरेंसिक जो एक्सपर्ट जो एनालिसिस करना चाहिए। और जो मर्डर जो है प्रोफेशनल मर्डर करने से पोस्टमार्टम में केस को लूज करेगा बोल के ऐसे भी मर्डर किया होगा, क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल केस है। उसके बाद ये जो हम लोग का जो डिसीज है, उसका तो बहुत साल से पब्लिक सर्विस कमीशन में नौकरी है, अंडर सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचा है।
लेकिन उसका आप क्वार्टर को देखिए, तूता भांगा वाला क्वार्टर में बैठता है ना, उसका प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ को तो सब दुनिया देखता है कि उसका कुछ भी नहीं है। 2014 तो आप पब्लिक भी उसको अरुणाचल का जो अपना जो मेंबर्स है, हम लोग का जितना भी फैन अरुणाचल, जितना भी सोसाइटी है, उनको भी देखना चाहिए कि उसका तो कुछ भी नहीं है, बैंक बैलेंस में कुछ नहीं है, ना प्रॉपर्टी है, ना क्या गौर है। तुताबागा में बैठने वाला वो इन्वॉल्व होने से ऐसे रहना था क्या? तो उसका तो कोई रीजन बनता नहीं है सुसाइड का। तो इसलिए तो सुसाइड का तो जो सर्कमस्टेंशियली वो सीन को देखने से सुसाइड बिल्कुल नहीं। उसका बाद वो जो गाड़ी जो उसका स्कॉर्पियो हुआ पार्क था, पार्किंग का जो उसका स्कॉर्पियो का सीट था जो है एकदम सटा हुआ था, वहां से उतरने का तो सवाल ही नहीं। आदमी उधर बैठने का वो सीट का जो सही नहीं है, उसको भी पुलिस लोग अच्छा से देखने से अच्छा है हम लोग का तरफ से। और ये इतना हाई प्रोफाइल जो मध्य प्रदेश में व्यापम केस में जो हुआ था, इतना 100 से ज्यादा मर्डर हुआ, कहीं अरुणाचल में भी ऐसे तो नहीं हो रहे क्या? तो अपना जो हम लोग का जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लोग का भी ड्यूटी बनता है कि जितना भी एक्यूज हो, जितना भी ये ऑफिसर्स ये इन्वेस्टिगेशन का दायरे में रखता हो, उनका सिक्योरिटी भी अच्छा से प्रोवाइड करे, उनको भी सर्विलेंस में रखे। तो इस तरह से करके जो मर्डर ये सब भी होने नहीं देना है। और जो हुआ है उसको अच्छा से इन्वेस्टिगेट करके कल्प्रिट को जैसे भी निकाल के अब भी सीरियसली करके, और साथ में सेंट्रल एजेंसी सीबीआई भी आया है, उन लोग भी अच्छा से उसको ध्यान से डायरेक्टली अच्छा से करके गवर्नमेंट भी स्ट्रेस दे के करने से अच्छा है। ऐसे और भी होगा पक्का, ऐसे होगा, इसको दिला करने से पक्का होगा। और ये भी बात है कि अपना इन्वेस्टिगेशन पार्ट को, या पेपर लीकेज का इन्वेस्टिगेशन पार्ट को और ये मर्डर को, इसको दोनों को एक नए सिरे से देख के अच्छा से इन्वेस्टिगेट करके और कल्प्रिट को जैसे भी अप्रेंड करके पनिशमेंट देना है, ये हम लोग का सोसाइटी का फीलिंग है। हम लोग भी बहुत दुख है। और ये इन्वेस्टिगेशन को, जो पेपर लीकेज का इन्वेस्टिगेशन को ये एपिसोड में जो प्रोटेस्ट कर रहा है कि इन्वेस्टिगेट करना है बोल के, जो पैन अरुणाचल जो स्टीयरिंग कमेटी बना, उन लोग भी अपना ढीला नहीं होना है। इन्वेस्टिगेशन पार्ट को तो उन लोग भी अच्छा से करते रहना है। और ये मर्डर को तो हम लोग सोसाइटी, हम लोग का ओन वे से अगर सेटिस्फाई नहीं होगा, हम लोग ओन वे से हम लोग का ट्रेडिशनल वे से हम लोग रिटेलिएट करेगा, यही हम लोग का है।